अच्छा, क्या कभी सोचा है कि शेयर बाजार में जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है? कोई छुपा हुआ एल्गोरिदम? नहीं, जवाब इतिहास में है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे अतीत के पैटर्न हमें भविष्य में बेशुमार दौलत बनाने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्टॉक मार्केट में असल में ऐसी दौलत कैसे बनती है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। पर इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधा और दिलचस्प है। और वो जवाब है मॉन्स्टर स्टॉक्स। जी हाँ, ये वो असाधारण कंपनियां हैं जो अपने फील्ड में क्रांति ले आती हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसा अविश्वसनीय मुनाफा देती हैं कि उनकी दौलत कई कई गुना बढ़ जाती है। अब इन मॉन्स्टर स्टॉक्स को ढूंढना आप समझिए कि किसी खजाने की खोज करने जैसा है। और इस खोज में हमारा गाइड, हमारा नक्शा क्या है? वो है बाजार का इतिहास और उसके वो शक्तिशाली पैटर्न जो बार बार खुद को दोहराते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। बाजार जो है ना, वो कुछ तयशुदा पैटर्न में ही चलता है और ये पैटर्न पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से सच साबित होते आए हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भविष्य के जो मॉन्स्टर स्टॉक्स होंगे वो भी वैसे ही दिखेंगे और उनकी खासियतें भी वैसी ही होंगी जैसी अतीत के विनर्स की थीं। तो अगर इतिहास हमारा नक्शा है तो हमें उस नक्शे को पढ़ना सीखना होगा। मतलब हमें ये जानना होगा कि खजाने की तलाश आखिर करनी कब है, क्योंकि हर समय सही नहीं होता। बाजार की एक खास सिचुएशन होती है, एक ऐसा सुनहरा दौर जब ये मॉन्स्टर स्टॉक्स सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। और उस खास सिचुएशन को कहते हैं मेजर मार्केट अपट्रेंड। ये वो जादुई दौर है जब सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के सामने आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। समझिए, यही हमारे खजाने के नक्शे पर वो एक्स का निशान है जहां दौलत छिपी होती है। अब सवाल ये कि इस एक्स के निशान को पहचाने कैसे। इसके 3 साफ साफ नियम है। पहला, ये दौर कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा चलना चाहिए। दूसरा, बाजार में कम से कम 40% की तेजी आनी चाहिए। और तीसरा और बहुत जरूरी, इस दौरान 15% से ज्यादा की कोई बड़ी गिरावट यानी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मजेदार बात है, ये सुनहरा मौका हर समय नहीं मिलता। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि ऐसा समय सिर्फ 1/3 बार ही आता है। बाकी 2/3 समय तो बाजार का मूड कुछ और ही होता है और उस वक्त मॉन्स्टर स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि बाजार के सबसे स्मार्ट खिलाड़ी हर रोज मैदान में नहीं उतरते। वो धैर्य के साथ सही मौके का, यानी उस मेजर अप ट्रेंड का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार की वजह से वो इतना जबरदस्त मुनाफा कमा पाते हैं। असली खेल तो धैर्य का है। चलिए अब उन दिग्गज ट्रेडर्स से कुछ सीखते हैं जिन्होंने इसी रणनीति का इस्तेमाल करके इतिहास बनाया। ये वो पुराने कप्तान हैं जिन्होंने इस नक्शे को एकदम सही से पढ़ा और खजाना हासिल किया। जाने माने मनी मैनेजर जिम रोपेल ने क्या खूब कहा है, अगर आप कुछ ही मॉन्स्टर स्टॉक्स को सही तरीके से संभाल लें तो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए बस इतना ही काफी है। कितनी शक्तिशाली बात है ये। विलियम जे ओनील की कहानी देखिए। 1960 के दशक में सेंटेक्स और क्राइसलर जैसे मॉन्स्टर स्टॉक्स ने उन्हें इतनी सफलता दी कि उन्होंने अपनी खुद की फर्म शुरू कर दी। और बाद में सिर्फ 2 और स्टॉक्स की कामयाबी से उन्होंने इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली जैसा बड़ा अखबार खड़ा कर दिया। सोचिए, बस कुछ सही फैसले कितनी बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। और ये सिर्फ ओनील की कहानी नहीं है। बर्नार्ड बारूक से लेकर निकोलस डार्वस तक अलग अलग दौर के कई महान ट्रेडर्स ने इसी एक सिद्धांत को अपनाकर बेमिसाल सफलता हासिल की। ये इस बात का सबूत है कि मॉन्स्टर स्टॉक्स हर युग में, हर साइकिल में आते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या खोजना है और कब खोजना है, तो अगला सवाल ये है कि ये खोज शुरू कहाँ से करें। वो पहला सुराग क्या है जिसका हमें पीछा करना है? देखिए, यहाँ एक चुनौती है। भले ही सारे नियम सही से लागू किए जाएं, फिर भी हर 10 में से सिर्फ 1 या 2 स्टॉक में ही वो बड़ा विनर बनने की काबिलियत होती है। ये रास्ता आसान नहीं है और इसीलिए अनुशासन बहुत जरूरी हो जाता है। और बिल्कुल यही वजह है कि महान ट्रेडर्स के उन नियमों और अनुशासन को अपनाना इतना जरूरी है जिन्हें उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया है। उनकी गलतियों से सीखना और उनकी कामयाबी के रास्ते पर चलना ही आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है। खुद विलियम जे ओनील ने ही पहला कदम बताया था। उन्होंने कहा, शेयर बाजार के बड़े विजेताओं को चुनना सीखने का पहला कदम यह है कि आप अतीत के बड़े विजेताओं को अच्छे से स्टडी करें। ऐसा करने से वो सारी कॉमन खासियतें सीखी जा सकती हैं जो सबसे सफल स्टॉक्स में होती हैं।
तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे रोमांचक सवाल पे लाके छोड़ देती है। मॉन्स्टर स्टॉक्स की अगली पीढ़ी यानी आने वाले समय के बड़े विनर्स आखिर कैसे दिखेंगे? जवाब इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। अब उस खजाने को ढूंढ निकालने की खोज शुरू होती है।